हरे भरे जंगल में सूरज की पहली किरण पड़ी। पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी। उसी जंगल में छोटा खरगोश तेजी से दौड़ रहा था। आज मैं सबसे तेज दौड़ूंगा, चिंकू खुशी से बोला। उसी समय नदी के पास मोटू हाथी पानी से खेल रहा था। उसने सूंड से पानी उड़ाया और गलती से चिंकू पूरा भीग गया। अरे मोटू, तुमने मुझे भिगो दिया, चिंकू गुस्से में बोला। मोटू शर्माते हुए बोला, सॉरी दोस्त, मैं खेल रहा था। तभी पेड़ के ऊपर से रंग बिरंगा मोरू नीचे उतरा और अपने पंख फैलाकर नाचने लगा। लड़ो मत दोस्तों, आज कितना सुंदर दिन है, मोरू बोला। तीनों हंस पड़े और दोस्त बन गए। अध्याय 2, रहस्यमयी नक्शा। एक दिन चिंकू को पुरानी पेड़ के नीचे एक चमकता हुआ नक्शा मिला। देखो, इसमें किसी खजाने का रास्ता बना है, चिंकू चिल्लाया। मोटू डर गया। अगर वहां भूत हुआ तो? मोरू बोला, डरने की जरूरत नहीं, हम साथ हैं। तीनों खजाने की खोज में निकल पड़े। अध्याय 3, शरारती बंदरों का पुल। रास्ते में उन्हें लकड़ी का पुराना पुल मिला। ऊपर बंदरों का झुंड बैठा था। एक बंदर बोला, जो पहेली सुलझाएगा वही पुल पार करेगा। पहेली थी, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी बढ़ती है उतनी कम दिखाई देती है? चिंकू तुरंत बोला, अंधेरा। बंदर खुश हो गए और उन्हें पुल पार करने दिया। अध्याय 4, तूफान का खतरा। अचानक जंगल में तेज बारिश शुरू हो गई। बिजली चमकने लगी। मोरू डर गया, मेरे पंख खराब हो जाएंगे। मोटू ने बड़ी पेड़ को धक्का देकर गुफा का रास्ता खोला। तीनों अंदर छिप गए। चिंकू बोला, मोटू, तुम बहुत बहादुर हो। मोटू मुस्कुराया। अध्याय 5, भूखी लोमड़ी। गुफा से बाहर निकलते ही उन्हें चालाक लोमड़ी मिली। लोमड़ी बोली, मैं तुम्हें खजाने तक पहुंचा सकती हूँ। लेकिन चिंकू समझ गया कि लोमड़ी झूठ बोल रही है। रात में लोमड़ी उनका नक्शा चुराने लगी। तभी मोरू जोर से चिल्लाया। मोटू ने सूंड से लोमड़ी को दूर फेंक दिया। लोमड़ी भाग गई। अध्याय 6, जादुई झील। तीनों एक चमकती झील के पास पहुंचे। वहां पानी में इंद्रधनुष दिख रहा था। मोरू खुशी से नाचने लगा। चिंकू बोला, वाह, ये जगह तो जादुई है। अचानक झील से कछुआ बाबा निकले। उन्होंने कहा, सच्चा खजाना सोना नहीं, दोस्ती होती है। तीनों थोड़ा सोच में पड़ गए। आगे की कहानी अगले वीडियो में। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। अध्याय 7, शेर की गुफा। आगे बढ़ते हुए वे एक विशाल गुफा तक पहुंचे। अंदर शेर राजा सो रहा था। मोटू धीरे बोला, अब क्या करें? चिंकू ने योजना बनाई। मोरू नाचकर शेर का ध्यान भटकाएगा और मोटू रास्ता साफ करेगा। योजना सफल हुई और वे सुरक्षित निकल गए। अध्याय 8, खोया हुआ हिरन बच्चा। जंगल में उन्हें रोने की आवाज सुनाई दी। एक छोटा हिरन बोला, मैं अपनी माँ से बिछड़ गया हूँ। तीनों ने उसकी मदद करने का फैसला किया। मोरू पेड़ों पर चढ़कर रास्ता देखने लगा। चिंकू तेजी से दौड़कर निशान ढूंढने लगा। मोटू ने जोर से आवाज लगाई। आखिर हिरन अपनी माँ से मिल गया। हिरन की माँ बोली, तुम तीनों सच में अच्छे दोस्त हो। अध्याय 9, खजाने का मंदिर। कई दिनों बाद वे पहाड़ के ऊपर बनी पुरानी मंदिर तक पहुंचे। दरवाजे पर लिखा था, जो लालच छोड़ देगा वही असली खजाना पाएगा। अंदर सोना, हीरे और चमकती रत्न थे। चिंकू बोला, वाह, लेकिन तभी मंदिर कांपने लगा। मोरू बोला, अगर हमने लालच किया तो मंदिर टूट जाएगा। तीनों ने खजाना छोड़ दिया। अचानक सामने एक चमकता पेड़ उगाया जिसमें जादुई फल लगी थी।